नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हमारे लगभग 140 करोड़ भारतीय हैं और आगामी 5 सालों में हम 150 करोड़ के लगभग भारतीय हो जाएंगे। इनमें से 35 करोड़ के लगभग हमारे युवा शक्ति होगी, यानी कि भारत के पास युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है और भारत जनसंख्या के मामले में भी दुनिया का नंबर 1 देश है। तो इस देश के अंदर 18 से 25 साल के युवा और उनमें से 25 करोड़ के लगभग बेरोजगार हैं। और अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला दें तो हम 15 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। बाकी के युवाओं को निराश होना पड़ेगा। हमारे देश में रोजगार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज का ये युवा जो है वो केवल गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। अपने परंपरागत काम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। काम वो करना ही नहीं चाहता, मेहनत वो करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ नौकरी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे उसके अड़ोसी पड़ोस के बच्चे कर रहे हैं, उसके रिश्तेदारों के बच्चे कर रहे हैं, उसके परिवार के अन्य बच्चे जो कर रहे हैं, वह देखा देखी उसके माता पिता चाहते हैं, समाज चाहता है कि वो नौकरी करे, इसलिए वो नौकरी करना चाहता है। लेकिन आप डॉक्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, कनेक्टर बन जाओगे, नौकरी करोगे। पहली बात तो ये है कि सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, ना अभी ना आगामी समय में। इसलिए 25 में से 15 से 20 करोड़ युवाओं को है वो निराश होना पड़ेगा, जो आज तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे एमए बीएड हैं, कुछ भी हैं। वो 5 से 10 हज़ार रुपये महीना भी नहीं कमा पाएंगे। इससे अच्छा होता कि वो अगर परंपरागत काम में रहते तो बहुत अधिक पैसा कमा पाते, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो, नौकर तो है, लेकिन इस देश को तो मालिक की भी आवश्यकता है। गांव को संभालने के लिए सरपंच चाहिए, जिला परिषद में सदस्य चाहिए, एमएलए एमपी चाहिए, मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। वो कौन बनेगा? इस देश को बाबा भी चाहिए। भाई, धार्मिक गुरु भी की आवश्यकता है, संतों की भी आवश्यकता है। तो ये आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होंगी? इसके लिए है कि युवा शक्ति, देखो, अगर अपने परंपरागत काम को आप छोड़ करके जा रहे हो, जैसे मैं अपने ही समाज का उदाहरण देता हूँ, मैं सैनी हूँ। अगर मैं अब बाग बगीचों को छोड़ करके जा रहा हूँ, अब अपने खेत खलिहानों को छोड़ करके जा रहा हूँ, तो मैं अगर कलेक्टर बन रहा हूँ या इससे ऊपर कोई जॉब मिल रही है मेरे को, डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, वकील बन रहा हूँ या जज बन रहा हूँ, तो मैं अपने परंपरागत काम को छोड़ूँ तो ठीक है। लेकिन अगर मैं डी ग्रुप में नौकरी करने के लिए अपने परंपरागत काम को छोड़ रहा हूँ तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो हमारे पतन का कारण है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप अपना परंपरागत काम करते रहें। देखो ना, आज खेती अगर आधुनिक तरीके से करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट है। आपको कहीं 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों किसी के आगे पीछे घूम रहे हो? अपने 15-20 लाख रुपए आप स्टडी में खर्चा कर रहे हो। नॉर्मल स्टडी ले लो, 10वीं 12वीं पढ़ लो, अच्छा है, सबको लेनी चाहिए एजुकेशन। उसके बाद अपने परंपरागत काम को जारी रखो, अपने बिजनेस को जारी रखो। देखो, मालिक मालिक ही होता है, चाहे वो छोटा ही हो, और नौकर नौकर ही होता है, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, क्योंकि उसको किसी के नीचे काम करना है। अब मालिक को किसी के नीचे काम करने की आवश्यकता नहीं। मालिक सर्वे सर्वा है। एक रेडी वाला भी सर्वे सर्वा है, क्योंकि वो अपने धंधे का क्या है, बॉस है, उसका कोई बॉस नहीं होता। तो अगर फर्स्ट क्लास अगर आप नौकरी करने में सक्षम हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी क्षमता है, तो आप करिए। लेकिन अपने परंपरागत कुल परंपरा से नीचा काम आप मत करिए, क्योंकि इस देश को मालिकों की भी आवश्यकता है। आज इस देश में भगत सिंह पैदा होना बंद हो गई, रानी लक्ष्मीबाई पैदा होना बंद हो गई। इस देश के अंदर बड़े पॉलिटिशियन पैदा होना बंद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे। इस देश के अंदर बिजनेसमैन पैदा होने बंद हो गए। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की भी आवश्यकता है, बाबाओं की भी आवश्यकता है, धर्मगुरुओं की भी आवश्यकता है, कथावाचकों की भी आवश्यकता है, पॉलिटिशियन की भी आवश्यकता है।
सबकी आवश्यकता है, केवल नौकर की आवश्यकता नहीं है। कोई धर्मगुरु नहीं बनेगा, कोई बाबा नहीं बनेगा, तो धर्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? कोई कथावाचक नहीं होगा तो आपको शिक्षा कौन देगा? गृहस्थी में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। तो सबकी आवश्यकता है, इसलिए हर का अपना महत्व है। अब देखा देखी कि आपका पड़ोसी बच्चा है, अपने रिश्तेदार का बच्चा है, अपने परिवार का बच्चा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, चल भाई तू भी कर ले। आजकल के माँ बाप को भी पता नहीं क्या हो गया, बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं डी ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए। इस देश के अंदर अगर डी ग्रुप का फॉर्म निकलता है उसमें 4 से 5 करोड़ फॉर्म लग जाते हैं। 500 रुपये एक फॉर्म की फ़ीस होती है, आपको पता है? 4 से 5 करोड़ रुपया उस फॉर्म की फ़ीस इकट्ठा करके गवर्नमेंट इकट्ठा कर लेती है। तो देखो साथियों, युवा शक्ति है, युवा के अंदर बहुत ताकत है। अब भगत सिंह थोड़ी आएगा, अब कृष्ण थोड़ी आएगा, अब राम थोड़ी आएगा, महावीर नहीं आएगा, बुद्ध नहीं आएगा। आप ही को अपने विवेक को जागृत करना है। हम देवी देवताओं को जगाते हैं, उनका जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन खुद का जागरण तो करो। खुद का जागरण सबसे पहले ज़रूरी है। आज देखो, हम फलाने के बाप का नाम, दादा का नाम, उसकी पीढ़ियों का नाम हमें याद है, अपने बाप दादा का नाम भूलते जा रहे हैं। क्या करोगे तुम किसी और के बाप दादा का नाम जानकर? पहले अपने बाप दादा का नाम तो याद रखो। हाँ, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, हिस्ट्री में उसको रुचि है तो वो याद रखे, उसके लिए तो चलता है। सबको ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसलिए नॉर्मल एजुकेशन ले लो, 10वीं 12वीं पढ़ो और अपना परंपरागत काम जारी रखो, अपना खुद का काम धंधा करो। देखो, डिग्री का और बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन नॉर्मल एजुकेशन लिए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता, क्योंकि उनके पास देखो मालिक बनने की कोई डिग्री नहीं है। मालिक खुद बनना पड़ता है, स्वयं को जगाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत तो नौकरी में भी करनी पड़ती है, काम तो करना ही पड़ता है आपको। वहाँ कौन सा आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा? इसलिए अपने आप को जगाओ, अपने विवेक को जागृत करो और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दो। जब आप नौकरी की सोच रखोगे ना, तो ये देश गड्ढे में जाता है, पतन में जाता है। जिस देश के युवा सारे के सारे नौकर बनना चाहते हैं, उस देश को संभालेगा कौन? कोई नहीं आएगा। अब कोई भगवान अवतार नहीं लेने वाला है। भगवान अवतार लेते हैं आखिर में, पापों का विनाश करने के लिए। तुम्हारे को संभालने भगवान नहीं आने वाले हैं, खुद को ही संभालना है इस देश को। जागो साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।